ओम शांति। आज हर चीज का पर्पस है दुनिया में, और जब वो चीज अपने पर्पस को फुलफिल करती है तो सबको सुख देती है। और अगर वो चीज वो नहीं कर रही है तो फिर हम पता क्या कहते हैं कि इसको खरीदने का पर्पस ही क्या हुआ। ये तो वो फायदा दे नहीं रही है, ये तो वो सुख दे नहीं रही है जिसके लिए हमने इस चीज को खरीदा था। तो हर चीज, कोई भी चीज बिना पर्पस के नहीं है। अभी चाहे लाइट है, पर्पस है, कारपेट है, बैठने की कोई जगह है, हर चीज पर्पस के लिए है। कुछ भी बिना पर्पस के नहीं है। यानी कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि हर एक चीज का, जबकि ये तो जड़ चीज है, प्राकृतिक में, बाकी सब चीज में तो चैतन्यता है, हम तो आत्मा हैं। लेकिन ये जड़ चीजें भी, इनका भी पर्पस है, और इनका पर्पस खुद के लिए नहीं है। इसका पर्पस किसके लिए है? जो जड़ चीजें हैं, कुर्सी है तो कुर्सी खुद को आराम नहीं देती है। कुर्सी का पर्पस क्या है? दूसरों को सुख देना। अगर कुर्सी बहुत अच्छी है, बहुत महंगी है, दिखने में भी बहुत अच्छी है, लेकिन अगर उसको बैठने से दूसरों को आराम ना मिले तो कोई आपको कहेगा ये बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है, दुनिया में इसकी एक और कॉपी नहीं है, ऐसी कुर्सी है ये। तो हम कहेंगे अच्छा, और जब कहेंगे बैठेंगे और जब आराम नहीं मिलेगा तो फिर आराम नहीं मिलेगा तो क्या कहेंगे, क्या फायदा है इससे महंगी का? जब आराम नहीं मिल रही है तो इसको लेने का क्या फायदा है? और इतनी महंगी है, इसका क्या फायदा है? तो वो कुर्सी अपने लिए नहीं बनाई गई है, वो कुर्सी बनाई गई है दूसरे को आराम देने के लिए। चाहे कुछ भी जड़ चीजें हैं, हर जड़ चीज भी जड़ चीज है जो वो हमें आराम देने के लिए बनाई गई है। और जब वो हमें आराम देती है तभी बताती है कि इसका पर्पस क्या है। और जब वो आराम देती है तो हमें लगता है कि ये बहुत अच्छी है, आरामदायक है। और जब वो नहीं करती है तो हमें लगता है कि इसका जो पर्पस है वो काम नहीं कर रहा है। तो सोचिए कि जब जड़ चीज है और जड़ चीज का पर्पस है दूसरों को आराम देना। अब प्रकृति में देखो, जल है, प्रकृति, पेड़ है, पौधे हैं, ये सब किस पर्पस से जी रहे हैं, क्या कर रहे हैं? प्रकृति भी है, क्या कर रही है, किसके लिए है प्रकृति? पानी कभी अपनी गर्मी प्यास नहीं बुझाता है। पानी किसकी प्यास बुझाता है? हमारी। पेड़ किसको छांव देता है? हमें। अपने लिए छांव नहीं है। और वो फल किसके लिए देता है? हमारे लिए। अगर मान लो एक बहुत बड़ा पेड़ है और उसके पत्ते अगर वो छांव नहीं दे रहे हैं तो उसके नीचे कोई जाता ही नहीं है ना। कहते हैं इससे फायदा क्या हुआ? तो अगर वो किसी के लिए पर्पस अगर फुलफिल नहीं कर रहा है तो हम कहते हैं कि इसका फायदा ही क्या है? फिर एक हम ही हैं सिर्फ जो किसके लिए जी रहे हैं। हम किसके लिए जी रहे हैं ये तो सभी जानते हैं। बाकी सब तो दूसरों के लिए जी रही हैं, दूसरों के लिए बनाई गई हैं। प्राकृतिक में हर चीज दूसरों के लिए जी रहे हैं, बनाई गई है। और हम भी एक्चुअली देने के लिए ही हैं, लेकिन कभी कभी चलते चलते हम अपना पर्पस क्या है भूल जाते हैं, और हम देने से शिफ्ट होकर लेने वाले बन जाते हैं। और जब देने से शिफ्ट होकर हम लेने में आ जाते हैं तो वैसा जीवन हम जीते रहते हैं, और हम दूसरों को तो नहीं दे पाते हैं, लेकिन खुद भी अपने आप में बहुत खाली अनुभव करते हैं, महसूस करते हैं। तो बहुत इम्पोर्टेंट है, अगर हमारा जो पर्पस है अगर हम उसको फुलफिल नहीं कर रहे हैं, उसका हम फुल लाभ नहीं ले पा रहे हैं, तो हम दूसरे को तो नहीं दे पा रहे हैं, लेकिन खुद भी अपने आप सुकून से नहीं रह पा रहे हैं। क्योंकि जिस चीज का हमारा पर्पस है उसके लिए हम जी नहीं रहे हैं। कहीं ना कहीं किसी ना किसी ने हमें गलत राय दे दी और हम अपने पर्पस के बिल्कुल अपोजिट हो गए हैं, कि हम देने वाले की बजाय और लेने वाले हो गए हैं। जो हम देने वाले थे
हम सबकी एक कुल देवी है, एक कुल देवता होते हैं परिवार में, है ना। सबके परिवार में होते हैं ना कि इनकी कुल देवी है, कुल देवता है ना। अधिकतर तो सबके घरों में लगभग होते हैं, है ना। तो हम किसके कुल के हैं? जब कुल देवी है, इसका मीनिंग क्या है? ये मेरे कुल देवता है, ये मेरी कुल देवी है। तो इस वर्ड का मीनिंग है वो क्या है कि मेरे पूर्वज हैं। वो कौन है? आप खुद बोलिए, आप खुद सोचिए कि हमारे पूर्वज कौन हैं? देवी देवता। हमारे पूर्वज देवी देवता, यानी कि हम किसकी वंशावली हैं? देवी देवताओं की। और अभी आप बोलो अपने मुख से खुद कि हम किसके रहवासी हैं, हम किसके परिवार के हैं, हम कौन से परिवार के रहवासी हैं। घर में हम बच्चों को बताते हैं ना कि तुम किसके परिवार के हो। जैसे सपोज किसी के परिवार में ग्रैंड या कोई भी उसके पिताजी या उसके दादाजी अगर कोई भी थे, कोई बड़ी पोस्ट पर थे, पद पर थे, डॉक्टर थे, कुछ भी थे, तो क्या आप कहते हैं? उस बच्चे की माँ क्या बोलती है कि पता है तुम किसके परिवार के हो। तो जिसके तुम परिवार के हो उसके लक्षण हमारे लक्ष्य की ओर होने चाहिए। तो हम किसके परिवार के हैं? किसके परिवार के हैं हम देवी देवताओं के परिवार के हैं। याद थी ये बात हमें कि हम देवी देवताओं के परिवार के हैं? नहीं। फिर कुल देवी और कुल देवता सिर्फ पूजा वाले दिन ही याद आते हैं। वो भी पंडित जी आते हैं और पूछते हैं तुम्हारे कुल देवी कौन है, कुल देवता कौन है, हम नाम बता देते हैं और उसके बाद अपने पूर्वजों को भूल जाते हैं और हम कौन सी फैमिली के हैं वो भी भूल जाते हैं। और जब हमें याद है कि हमारी कुल देवी कुल देवता हैं, तब तो बहुत क्लियर है कि हमारा पर्पस क्या है। क्योंकि देवी देवता मतलब कौन? जो सिर्फ देने वाले हैं, इसलिए कहा ही जाता उनको देवी देवता। ईश्वर दाता, दाता भी देने वाला, देवी देवता भी देने वाले। परमात्मा के हम बच्चे, दाता के बच्चे और देवी देवताओं की वंशावली हम। दाता के बच्चे और देवी देवताओं की वंशावली हम। तो हम फिर कौन हैं? तो आज से याद रखना, हम दाता के बच्चे हैं और देवी देवताओं की हम वंशावली हैं। तो हम दाता के बच्चे हैं, उसके जैसे होना चाहिए। हम देवी देवताओं की वंशावली हैं, तो फिर हम कैसे वाले हो गए? देने वाले। हमेशा याद रखना। और एक हाथ से नहीं, हम दोनों हाथ से देने वाले हैं। इसलिए देवी देवताओं की मूर्तियां देखो, देवी देवताओं का चित्र देखो, हमेशा दे रहे हैं हाथों से, हमेशा दे रहे हैं। उनके हाथ हमेशा देने वाले हैं और हमारे हाथ आजकल कैसे हो गए हैं? लेने वाले। और अब तो लेने वाली स्टेज भी क्रॉस हो चुकी है। लेना मतलब क्या होता है? मतलब प्यार से। लेने का मतलब क्या होता है कि हम भाई किसी से ले रहे हैं, प्यार से खड़े रहो उसके सामने, कोई प्यार से दे दे तो दे दे। लेकिन आजकल वो भी क्रॉस कर चुके हैं। अब तो किस स्टेज पर आ गए हैं? छीनने की। और जितना हम अपने पर्पस के विरुद्ध जाते जाएंगे, उतना ही हम और परेशान होते जाएंगे। और इसीलिए फिर हम सब कुछ कहते हैं कि सब कुछ है लेकिन शांति नहीं है, क्योंकि हमें पर्पस ही नहीं पता है। जब हम देने की बात करते हैं तो वो चीजें नहीं किसी को देनी है, लेकिन क्या देना है। हम दूर दूर मंदिरों में जाते हैं, कितनी दूर दूर लंबी लंबी यात्रा करते हैं, घंटों घंटों लाइन में खड़े होते हैं, कितनी देर का दर्शन मिलता है? घंटों घंटों की लाइन में लगे हुए देवी देवताओं का और देवी देवताओं की मूर्ति का अभी महसूस करो। आप यहाँ से दूर रास्ता तय करके गए और लंबी लाइन में खड़े रहे, बहुत देर तक लंबी लाइन में खड़े रहे और कितनी देर का दर्शन मिलता है? 1 मिनट का। और कई बार तो 1 मिनट भी नहीं, आधा मिनट। और कई बार तो पता भी नहीं चलता है कि कब धक्का दे दिया बगल से किसी ने। और सोचिए कि देवी देवता नहीं है वहां, और देवी देवताओं की जड़ मूर्ति के दर्शन के लिए हम खड़े हैं, क्योंकि उस मूर्ति से भी हमें
क्या मिलता है? बाहर आते हैं तो क्या बोलते हैं? दर्शन करके मंदिर से बाहर आते तो क्या कहते हैं? शांति मिला, सुकून मिली, है ना? और जो मन्नत हमने मांगी थी वो भी पूरी हो गई। सोचो, जो हमारे पूर्वज हैं उनके चित्र का 10 सेकंड का दर्शन करने से शांति भी मिलती है, सुकून भी मिलती है और मनोकामना भी पूर्ण हो जाती है। इनके हम वंशावली हैं और हम आज इस स्थिति में बैठे हैं कि हम दूसरे के साथ घंटों घंटों बातें करते हैं, है ना? हर चीज अपनी समझाने की कोशिश करते हैं और फिर एंड में बोलते हैं कि तुम्हारी बात तो कोई समझ में नहीं आ रही, क्या बोल रहे हैं? सामने वाला भी बोलता मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हम किसके परिवार के हैं? जिनके चित्र के 10 सेकंड के दर्शन से दुनिया को शांति मिलती है, जिनके दर्शन के लिए लोग दूर दूर से सारे विश्व से आते हैं। लेकिन हम अपना पर्पस भूल गए, इसलिए हम उस स्थिति में पहुंचे कि हम अपनों के साथ बैठकर भी सब कुछ है लेकिन शांति नहीं है। जड़ चित्र दूसरों को शांति दे रहे थे और हम खुद को और एक दूसरे को भी नहीं दे पा रहे हैं, सिर्फ एक छोटी सी गलती की वजह से, क्योंकि हम अपना पर्पस भूल गए हैं कि मेरा पर्पस क्या है? देना है। मेरा पर्पस लेना नहीं, चाहिए नहीं है, देना है, सिर्फ देना है। अब सोचना कि मन बुद्धि से मुझे चाहिए या मुझे देना है, कौन सा वाला ज्यादा अच्छा लगता है? देने वाला, है ना? कि मुझे सबको सुख देना है, सब कुछ देना है। अच्छा, आजकल जैसे कई लोग मास्क लगा के घूमते तो लोग क्या कहते हैं कि मास्क तो उतारो, चेहरा पता चले, क्योंकि ओरिजिनल दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि ऊपर से क्या आ चुका है? एक मास्क आ चुका है। इसी तरह मुझ आत्मा की जो ओरिजिनल प्योरिटी है, मेरी जो पर्सनालिटी है, व्यक्तित्व है, उसके ऊपर एक मास्क आ चुका है और उस मास्क की वजह से ना मुझे अपनी प्योरिटी दिखाई देती है, ना किसी और को एक्सपीरियंस होती है। वो मास्क कौन सा है? प्योरिटी है, प्यार है, शांति है, ऊपर से एक मार्क्स आ जाता है। वो मार्क्स कौन सा है? वो मार्क्स है मैं। और मैं मतलब अहंकार। और जैसे ही ये अहंकार रूपी मार्क्स आ जाता है तो सारी जो हमारी ओरिजिनल प्योरिटी है वो सारी की सारी अंदर छुप जाती है और ऊपर अहंकार रूपी मार्क्स आ जाता है। फिर अहंकार तो बहुत कुछ कहने लग जाता है कि मैं क्यों, ऐसे क्यों, ऐसा क्यों नहीं। तो ये अहंकार क्या चीज है? क्योंकि आज अहंकार को अगर खत्म कर लिया तो ओरिजिनल डिविनिटी तो रेडी बैठी है। जैसे ये ड्रेस आज मान के चलो कोई वाइट है, ओरिजिनल है, लेकिन इसके ऊपर एक दाग आ गया कलर का तो वो वाइट दिखाई नहीं देता। और अगर वो दाग बहुत दिन तक रहा, नहीं निकाला, तो फिर थोड़ी देर बाद भूल ही जाता कि नीचे वाइट था और हम ऊपर लगे दाग को ही क्या समझने लग जाते हैं कि यही है। जैसे होली के दिन कितने रंग लग जाते हैं लोगों के चेहरे पर, कितने रंग लग जाते कि ओरिजिनल पता ही नहीं चलेगा कि कौन है। सामने वाले कहते पहले रंग हटाओ, तो कहते अच्छा ये आप थे। तो हमारे ऊपर इतने रंग लग गए हैं क्योंकि एक बार अहंकार का कलर लग गया ना तो उसके बाद सारे कलर आ जाते, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, ये सब एक कलर से आते हैं। और वो एक कलर कौन सा है? ईगो का अहंकार। और जैसे ही अहंकार आया प्योरिटी फिनिश, और जैसे ही अहंकार आया तो देने वाला क्या बनता है? देने वाला लेने वाला बन जाता है। मतलब देने वाले से चाहिए वाले, मुझे चाहिए, मुझे चाहिए। और चाहिए का कोई एंड ही नहीं होता है, कितना भी चाहिए हो तो भी खाली फील कर रहे हैं। कभी हम फील सोचा कि इतना दिन से हम चाहिए, हम इतने सालों से हम चाहिए करके खड़े हैं सबके सामने, फिर दिन ब दिन जो हमें चाहिए था, अगर हम चाहिए भी तो नो प्रॉब्लम है, लेकिन दिन ब दिन वो चाहिए था वो क्या होना चाहिए? हमारे जीवन में बढ़ना चाहिए। जैसे पैसे चाहिए,
तो मेहनत करते तो पैसे आते जाते हैं ना, लेकिन चाहिए चाहिए करके पैसे घटते थोड़ी जाएंगे, आते जाएंगे, चाहे थोड़े थोड़े आएंगे सही। लेकिन हम इतने सालों से कह रहे हैं शांति चाहिए, रिस्पेक्ट चाहिए, प्रेम चाहिए, स्नेह चाहिए, लंबी लिस्ट है, लेकिन वो लिस्ट घटती जा रही है, मना बढ़ने की वजह और घटती जा रही है। तो वो इसलिए हो रही है क्योंकि हम अपने पर्पस के विपरीत चल रहे हैं, क्योंकि रियलिटी ये है कि हमें चाहिए नहीं है। रियलिटी ये है कि वो संस्कार हमारे ओरिजिनल ऑलरेडी हैं, लेकिन किसने हमें वो बोल दिया कि हमें चाहिए। तो हम क्या हो रहे हैं, जो ओरिजिनलिटी थी उसको हम भूलते जा रहे हैं। तो अहंकार क्या, ईगो माना मैं, मतलब क्या, ईगो। एक बहुत सुंदर, आपसे किसी से अगर कोई पूछे आप कौन है, तो अपना इंट्रोडक्शन देंगे। तो इंट्रोडक्शन किससे स्टार्ट होगा, पहली चीज क्या बताएंगे, नाम बताएंगे अपना, है ना। फर्स्ट इंट्रोडक्शन अपना नाम, आई एम नाम, और आई एम सेकंड क्या बताते हैं उसमें, प्रोफेशन बताते हैं। फिर अपना एरिया बताएंगे, हम कहाँ के रहवासी हैं, हम कौन सी कास्ट के हैं, हम कौन सी नेशनलिटी के हैं, कौन सी फैमिली के हैं, रिलेशनशिप, बहुत लंबी लिस्ट है, इतने सारे आए हैं। और सुबह सुबह जब उठते हैं तो हम जब शीशे में देखते हैं तो सुबह सुबह क्या बोलते हैं, मैं आज कैसा दिख रहा हूँ, मैं, शीशे में मैं दिखाई देता है ना। क्या हम अपने आप को शीशे में देख सकते हैं, सोचिए आप, क्या अपने आप को हम शीशे में देख सकते हैं। कई लोग शीशे के सामने कहते हैं ना, आज मैं मोटी लग रही, आज मैं पतली लग रही, आज मुझे ये हो गया, आज वो हो गया। तो हम किसको देख रहे होते हैं शीशे में, हम शीशे में किसको देख रहे हैं, शरीर को देख रहे हैं। तो शरीर मैं नहीं है, तो शरीर में नहीं है, कितना डिफिकल्ट लगता है। और इतनी सारी चीज़ों को मैं बोल दिया, और जो इतनी सारी चीज़ों को मैं बोल दिया, और इतनी सारी चीज़ों को मैं बोल दिया, और मैं बोल करके जो ओरिजिनल मैं था उसको भूल गए। तो ये है मार्क्स, मतलब मैं जो हूँ वो भूल गए, और एक गलत चीज़ को आई समझ लिया मैंने। जैसे आई नाम, आई एम ए हस्बैंड, आई एम ए वाइफ, आई एम ए मदर, एक रोल है, एक रिश्ता है। आई एम ए डॉक्टर, आई एम ए बिजनेसमैन, आई एम ए डॉक्टर, बिजनेसमैन, आई एम इंडियन, एक नेशनलिटी है। फिर आई एम ए सिंधी, गुजराती, महाराष्ट्री, एक कास्ट है। लेकिन ये सब कुछ मेरा है। हमने क्या कर दिया, मैं और मेरे को मिक्स कर दिया है। और सबसे इम्पोर्टेंट है, जो मेरा है वो सब कुछ मेरा है, जो मेरा है। मान के चलो, सपोज आज आपने जो ड्रेस पहनी है, आज फील करो सब अपनी ड्रेस को। अगर हम बाहर जाएं और बोले मैं पिंक हूँ, मैं वाइट हूँ, तो कैसा लगेगा, सोचिए, है ना। आप बाहर जाओ और बोलो मैं पिंक हूँ, तो सामने वाला बोलेगा आप ठीक हो ना, तो बोलो हाँ मैं पिंक हूँ। आप ब्लू हो, मैं आपसे ज़्यादा ब्यूटीफुल हूँ क्योंकि मैं पिंक हूँ। और ब्लू बोलेगा मैं कम ब्यूटीफुल हूँ क्योंकि मैं ब्लू हूँ। तो कितनी हंसी आएगी ना। पर ऐसे ही तो करते हैं ना, एक दूसरे के शरीर को देखते हैं। शरीर भी तो ड्रेस है ना, शरीर भी हमारी ड्रेस पहनी हुई है। और एक दूसरे की ड्रेस को देख करके बोलते ओ वो मेरे से ज्यादा सुंदर है। उसकी ड्रेस हो सकती है, वो नहीं, लेकिन हमने ड्रेस को ही क्या बना दिया। तो अभी कितनी हंसी आ रही थी जब क्या अजीब बातें करते हैं। और उतनी अजीब बातें हम कर रहे थे जब हम अपने शरीर को मैं बोलते हैं, और फिर इस शरीर को परफेक्ट बनाने की मेहनत करते हैं, ये सोचकर कि जितना ये शरीर परफेक्ट बन जाएगा उतनी मैं परफेक्ट बन रही हूँ। इसलिए दुनिया में आज अपने दांत ठीक करा रहे, नाक ठीक करा रहे, कान ठीक करा रहे, सब कुछ ठीक करा रहे, ताकि हम एकदम परफेक्ट बन जाएं।
लेकिन शरीर परफेक्ट बन जाएगा। लेकिन मैं, तो क्या मैं शरीर हूं या मेरा शरीर है? सोचकर आप बोलना और वो लाइफ लॉन्ग पकड़ के रखना। और शीशे में देखना, लेकिन कैसे देखना? क्लियरिटी, कि मेरा शीशे में देख करके मेरा शरीर आज कैसा दिख रहा है। जैसे हम ड्रेस पहन करके और शीशे में देखते हैं कि मेरी ड्रेस ठीक लग रही है ना, ऐसे देखना कि मेरा शरीर ठीक लग रहा है ना। तो देख तो रहे हैं, लेकिन क्लियरिटी तो है ना कि हम ड्रेस को देख रहे हैं। ऐसी क्लैरिटी होनी चाहिए कि ये मेरा शरीर कैसा लग रहा है। तो शरीर में या मेरा शरीर, तो शरीर मेरा, रिश्ते मेरे, पर्सनैलिटी मेरी, सब कुछ मेरा। और मैं कौन? आत्मा। मैं कौन? मैं वो एनर्जी हूँ जो बोल रही है कि ये सब कुछ मेरा है। और ये सब कुछ जो मेरा है वो बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, लेकिन ये मेरा है और ये टेम्परेरी है। क्योंकि एक सेकंड में जब मैं एनर्जी इस शरीर को छोड़ती हूँ, वो सब कुछ जो मेरा था वो छूट जाता है और मैं आगे चली जाती हूँ। अभी यहाँ बैठकर हमें याद रहता है कि मेरा है, ये मैं हूँ। और अगर एक क्षण आया तो सब कुछ पीछे रह जाएगा और मैं आगे चली जाऊंगी। ये सब याद है। अब इसको हमें रोज इस लाइन को यूज करना है। ये सब कुछ मेरा है, लेकिन मैं कौन हूँ? इस शरीर को चलाने वाली शक्ति, उसको शक्ति कहें, पावर कहें, लाइट कहें, सोल कहें, आत्मा कहें, एनर्जी है इस शरीर को चलाने वाली। ये आंखें कुछ नहीं कर सकती हैं। ये आंखें चॉइस करती हैं इस मुख से क्या बोलना, आंखों से क्या देखना, कानों से क्या सुनना है। सिर्फ एक पुतला है, ये हमेशा याद रखना है और आज से ऐसे ही चलना है और अपने पर्पस को हमेशा याद रखना है। ओम शांति।